जानवर तो जो पसंद आ रहे हैं उनके रेट ही बहुत ज़्यादा हैं। सुबह से हम मंडी में घूम रहे हैं, जो ये व्यापारी हैं ये लोग हाथ पाँव ही नहीं पकड़ा रहे। जो छोटे जानवर हैं उनके रेट बहुत हाई हो गए हैं इधर, क्योंकि छोटा जानवर इधर ख़त्म हो गया तकरीबन। बड़ा जानवर फिर भी उनके रेट थोड़े से मुनासिब हैं। रेट तो छोटे जानवर के तो बहुत हाई हो गए हैं और बड़े जानवर हैं जो उनका रेट अभी मुनासिब जा रहा है। पाकिस्तान में ईद उल अजहा आज मनाई जाएगी। बड़ी ईद में बस चंद घंटों का इंतजार। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी उरूज पर पहुंच गया। मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर ढूंढना बन गया चैलेंज। शहरियों के मंडियों के चक्कर पे चक्कर, किसी को गाय की तलाश तो कोई बकरे, दुम्बे और ऊंट का मुतलाशी। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव जारी। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों के दाम छूने लगे आसमान। गुज़श्ता रोज 2-2.5 लाख में मिलने वाले जानवर की 4 लाख डिमांड। शहरियों के मवेशी महंगे होने और व्यापारियों के खरीदार न होने के शिकवे। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में भी मवेशी कम और खरीदार ज्यादा। पेशावर की मंडियों में भी रश। इस्लामाबाद की मंडी में लाड प्यार से पले शेरू बैल के चर्चे। भारी भरकम बैल की कीमत 7 लाख रुपए। खरीदारों के होश उड़ गए। छोटे शहरों की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। खरीदारों को दाम गिरने की उम्मीदें, बेचने वालों की ज्यादा माल बनाने की कोशिशें जारी। शहरियों के लिए मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश हो गई मुश्किल। सरगोदा की मंडी में बच्चे बड़े सभी अपने पसंद के जानवर तलाश करने में मसरूफ। फैसलाबाद की नया मुआना मवेशी मंडी में बादशाह बैल के मालिक ने 20 लाख रुपए मांग लिए। नीली रावी भैंस भी तवज्जो का मरकज। मुल्तान की मवेशी मंडियों में खूबसूरत सहराई जहाजों की धूम। सजे सवरे खूबसूरत अदाएं दिखाते ऊंटों के रेट 5 लाख रुपए तक मुकर्रर। हमारी तो हर साल की वही बुकिंग होती है, जो हमारे सालों से कस्टमर चलते हुए आ रहे हैं वही हैं। हमें नई बुकिंग पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जानवर तो कोई अनाड़ी 10-12 हज़ार रुपये में भी काट देगा, मगर फिर वो वही कसाई होगा जो रक्षा भी चलाता होगा, मिस्त्री का भी काम करता होगा, प्लम्बर भी खोलता होगा, वही आपके 8-10 हज़ार रुपये में 2.5-3 लाख के जानवर की रेट लगा देगा। ईद पर कसाई भी हरजाई हो गए। इनकार जबान की नोक पर रख लिया। शहरियों की मिन्नत तरले भी मुस्तरद कर दिए। दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड। सूरत हाल मौसमी कसाबों के हक में बन गई। जानवरों के साथ साथ शहरियों की भी खाल खींचने की तैयारी। धड़ाधड़ बुकिंग जारी। बकरा गाय जो भी लाए दिल गुर्दा थाम कर आए। काम भी मर्जी का और दाम भी मर्जी का। बोटी छोटी बड़ी करने की जिद ना की जाए, नहीं तो अपना मामला खुद संभालें। कसाबों के नखरे आसमान छूने लगे। जैसे पैसे वैसी धार। ईद उल अजहा पर लोहारों के भी नखरे हजार। काम बढ़ते ही दाम भी बढ़ा दिए गए। एक ही दिन में साल भर की दिहाड़ी समेटने के जतन। जगह जगह नए औजारों के स्टॉल्स भी सज गए। छुरियां, टोके, सीख, सलाइयां सब दस्तयाब। आसमान से बातें करती कीमतें खरीदारों के औसान खता करने लगी। लेन देन के मामलात का तूल पकड़ना भी मामूल बन गया। जगह जगह बहसो तकरार। शहरी सस्ते की तलाश में खार। सब्ज चारे ने भी दिन में तारे दिखा दिए। जानवरों का पेट भरने के लिए फिक्रमंद शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। शहरी भी कुर्बानी का अज़म लिए कुर्बान होने पर मजबूर। ईद कुर्बान पर मुनाफाखोरों की लूटमार। सब्ज मसाला जात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च की कीमत डबल हो गई। 60 रुपए वाले टमाटर 350 रुपए किलो। 80 रुपए वाला प्याज 180 रुपए किलो हो गया। हरी मिर्च भी 200 रुपए से बढ़कर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई। कुर्बानी से कबल खूब खातिर तवाज़ो और लाडो न्याज। बच्चों के पास अरमान पूरे करने के लिए चंद घंटे बच गए। कोई बैल टहलाने लगा तो कोई बकरों को निहारने में मसरूफ। जानवरों के हुस्न पर भी खुसूसी तवज्जो। गले में घंटियों के हार, पाँव में खनकते घुंघरू। साथ ही बच्चों को कुर्बानी के बाद जानवरों से बिछड़ने का गम भी दम निकालने लगा। 2600 रुपया मतलब हम लोकल किराया चल रहा है, तो उन्होंने हमसे 3500 रुपया किराया लिया है। हालांकि अब तो पेट्रोल की कीमतें 2-3 मरतबा कम हुई हैं। यहाँ लोग आए हुए तकरीबन सुबह 4 बजे 5 बजे से पहले इधर आए हुए, और अभी तक सबसे पहले तो टिकट मिलता ही नहीं है। अगर मिलते हैं तो फिर इन लोगों की बस एक मौका मिला हुआ है। पहले हम जब जा रहे थे तकरीबन 2000 पर, अभी वही टिकट हमें 2800 पर भी नहीं मिल रहे, 3000 पर नहीं मिल रहे। ईद की खुशियों के रंग अपनों के संग परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश। शहरी टिकट के हुसूल के लिए ख्वार।
ट्रांसपोर्टर्स भी परदेसियों को लूटने में मसरूफ, किराया 2 गुना से भी ज्यादा वसूल करने लगे। मुसाफिरों का भी जायद किराए वसूल करने का शिकवा। इंतजामिया से जायद किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बोल आईने बोल मैं कितनी सुंदर हूँ। ईद पर जाजिबे नजर दिखने की ख्वाहिश सातों आसमान को छूने लगी। ब्यूटी पार्लर्स में तिल धरने की जगह न बची। ब्यूटिशियंस भी 16 सिंगार के 1000 गुर ख्वातीन के गोश गुजार करने में मसरूफ। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल और काजल की धार, सर से लेकर पैर तक के खर्चे भी बता दिए। ख्वातीन ने भी खजाने के मुंह खोल दिए। ब्यूटिशियंस को एक साथ कई काम बोल दिए। सर्विसेज में हम मैनी पैडी, वाइटनिंग, फेशियल और डाई वगैरह लेंगे, क्योंकि इस ईद पे किचन का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए ईद अच्छी गुजरे और मज़ीद अच्छे नज़र आए। फ्रेंड्स की तरफ भी जाना होता है और रिलेटिव्स में भी आना होता है, इसलिए आज सलोन आई हूँ अपनी सर्विसेज के लिए। ईद उल अजहा पर मुनफरिद नजर आने का जतन। सुबह से हो गई शाम, शाम से हो गई रात। खवातीन की शॉपिंग फिर भी ना हो सकी मुकम्मल। ईद से कबल आखिरी रोज बाजारों में रश। खवातीन कपड़ों की तैयारी, मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। फैसलाबाद में नित नई और दीदा जेब ज्वेलरी खवातीन की तवज्जो का मरकज। खवातीन का कहना है बनाव सिंगार के बगैर ईद का मजा फीका पड़ जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में ईद की नमाज अदा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक लाहौर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में नमाज ईद अदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना में ईद मनाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सहवन शरीफ, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कराची में नमाज ईद अदा करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी कराची में ईद मनाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी नमाज ईद डेरा बुक्टी में अदा करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वजीर आला अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान में ईद अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब हरीपुर और शिबली फराज इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा करेंगे। हमें तो लगता है हम मिनी पाकिस्तान, मिनी कराची में हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रौनकें भी वही लगा लेते हैं। मुझे तो मेहंदी की खुशबू बड़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रही है और आप देख सकती हैं कि कितनी रौनक है यहाँ पर। और ह्यूस्टन इज लाइक अ मिनी कराची फॉर अस, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो लाहौर की याद आती है, लाइक मून मार्केट, जॉर्ज टाउन, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक भी होती है। मेहंदी लगाने, कपड़े खरीदने, चूड़ियाँ, ये वो, लस्सी पीने, तो अपना मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि तुम लोग इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में हो, तो बहुत मजा आ रहा है। ईद मुबारक। दुनिया के कई दीगर मुमालिक में भी ईद उल अज़हा की खुशियाँ। बरतानिया, तुर्की, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवर कुर्बान। फ्रांस, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया, स्कॉटलैंड ईद उल अज़हा जोशो खरोश से मनाई गई। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। मुसलमानों ने गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। भारत, चीन, ओमान, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और कनाडा में ईद आज मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म से ईद उल अज़हा पर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के राबिते मुबारकबादें और नए ख्वाहिशात का इजहार। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को फ़ोन। दोनों का ईद उल अज़हा पर गज़ा में मज़ालिम पर रज्जो गम का इजहार। वज़ीर आज़म से ताजिक सदर का भी राबिता। मिलकर अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ के बहरीन के शाह और अज़रबैजान के सदर से भी राबिते। ईद की मुबारकबाद का तबादला। गवर्नर सिंध 100 ऊंट, 10 बैल और 100 बकरे कुर्बान करेंगे। कामरान टेसोरी ने भाव ताव करके रात गए फी बैल 10 लाख, फी बकरा 40,000 का खरीदा। 100 ऊंट 3 लाख फी ऊंट के हिसाब से पहले ही खरीद चुके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तीनों दिन 100 ऊंट और 100 बकरे कुर्बान करेंगे। गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। ईद पर राशन भी तकसीम होगा। हम यतीम बच्चों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने का भी ऐलान।
ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहा नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। सिरी पाए भूनने के कारोबार के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पार्क्स में नस्ब झूलों की बाकायदा चेकिंग और हिफाजती मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। हज के दौरान पाकिस्तानी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। खातून को फौरी तौर पर जबल रहमत अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक 34 साल खातून और बच्चा सेहतमंद है। फैमिली ने बच्चे का नाम अरफात रख दिया। सांगढ़ में बासर वडेरे के जुल्म की शिकार ऊँटनी कराची मुंतकिल। एनिमल शेल्टर में ऊँटनी का इलाज जारी। मुकम्मल रिहैब और मसनूई टांग लगाई जाएगी। वाक़े में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी कहते हैं, सांगढ़ में एक ऊँटनी का पाँव काट दिया गया। हम सबको इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम इस्लामी क़वानीन की बात करें तो टांग के बदले टांग। ऊँटनी का पाँव काटने वाले को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की लाहौर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की पेश के मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म और गवर्नर की मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत सूबा पंजाब के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। सस्ती रोटी, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और दीगर सहूलतों की दस्तियाबी। शहरी पंजाब हुकूमत के इक़दामात से खुश। 55% शहरियों का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। IPOR ने वज़ीर आला मरियम नवाज हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी की सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने सर्वे में 18 साल से ज़ायद उम्र के 2010 लोगों से राबिता किया। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में 35% अफराद मरियम नवाज हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन थे। 10% ने कोई जवाब न दिया। कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर, बलूचिस्तान में घोस्ट असातिज़ा का मसला और सिंध पर एक बार फिर मंडलाते सैलाब की तबाही के बादल। प्रोग्राम खबर क्या है में मौजूए बहस बने। नजरों से ओझल खबरें सबके सामने लाने की जिम्मेदारी निभाने का सिलसिला जारी। उम्मीद है जिम्मेदारान भी ख्वाबे गफलत से बेदार होंगे। संगीन मामलात की जानिब तवज्जो मरकूज करेंगे।